नीतीश के बेटे निशांत नहीं है कच्चे खिलाड़ी, ना तो तेजस्वी को छोड़ा ना ही गृह मंत्री को। बिहार की राजनीति में यूं तो सभी दल अपनी पार्टी को विस्तार देने के जुगत में हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर राहें बगाए अस्तित्व के खतरे की बात छिड़ ही जाती है, और वह पार्टी भी ऐसी है जो सियासत के केंद्र बिंदु है और सीएम कुर्सी की केंद्र बिंदु है, और वह है सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। अब जनता दल यूनाइटेड भी अपने भविष्य को देखते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करना चाहती है, और इसे लेकर किसी दल को ना तो कोई आपत्ति है और ना ही जनता में कोई आपत्ति है। लेकिन एक सवाल यह अवश्य उठता है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत अपनी पार्टी को मजबूत रख पाएंगे? क्या वे अपनी पार्टी की विरासत को संभाल पाएंगे? क्या वे बिहार की राजनीति में युवा नेताओं को, जो पहले से बिहार की राजनीति में अपना धाक जमाए हैं, उन पर भारी पड़ेंगे? क्योंकि एक बात और भी है कि निशांत कुमार का कभी राजनीति में दिलचस्पी नहीं देखी गई और वे कभी मीडिया के सामने आए भी नहीं। लेकिन अब निशांत कुमार की चर्चा इसी साल के शुरुआत से राजनीति में हो रही है। निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आएंगे तो क्या वे तेजस्वी यादव को चुनौती दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या है कि बिहार में मौजूदा राजनीति में विरासत वाली राजनीति अधिक चल रही है। सम्राट चौधरी हो या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, भाजपा, जदयू और लोजपा, मुकेश सहनी भी युवा है और उनकी खुद की पार्टी वीआईपी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी देखा जाए तो संतोष सुमन के लिए विरासत ही है पिता की। तो ऐसे में जदयू पार्टी भी निशांत कुमार के लिए नीतीश कुमार का विरासत ही होगा। अब इस विरासत से मिले राजनीति को कौन कितना आगे ले जाता है, बिहार में यह एक होड़ है। साथ ही कौन सीएम तक जाता है, यह भी एक होड़ है। इसमें तेजस्वी के बाद सम्राट और चिराग पासवान का नाम आगे है। निषाद समुदाय में मुकेश सहनी का भी नाम सीएम के रेस में है। ऐसे में नए नवेले जिन्हें राजनीति में कोई अनुभव नहीं है और ना कभी दिलचस्पी रही है, नीतीश के बेटे निशांत क्या राजनीति में आ भी गए तो वे आगे निकल पाएंगे? इस प्रतिस्पर्धा में यह एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। नीतीश कुमार को जब भी सीएम के नाम से पत्ता कटा तब वे सामने आए और अपने पिता के लिए बयान दिए। उनके राजनीति में आने की खबर हिलोड़े लेने लगी तो फिर निशांत नजर नहीं आए। लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम सम्राट चौधरी की उपस्थिति में बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने की बात कही तो फिर से निशांत कुमार सामने आकर पिता के सीएम होने की वकालत की। उन्होंने पिता से लेकर राजनीति और विकास और साथ ही तेजस्वी से लेकर गृह मंत्री तक को जवाब दिया। बड़े ही ठोस तरीके से राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भाई भी बताया और राजनीतिक मुद्दे पर करारा जवाब भी दिया। तो वही भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब दिया है। देश के गृह मंत्री और पार्टी के अलाकमान जब यह कह चुके हैं तो किसी और के कहने का मतलब ही नहीं है। अपने पिता के स्वास्थ्य पर मजबूती से बात रखी। साथ ही जदयू पार्टी को भी कहा कि पिता के काम को जन जन तक पहुंचाएं। पिता की छवि को साफ बताया। निशांत कुमार ने पूरी तरह राजनीति में मंझे हुए राजनेता की तरह बयान दिया है और साबित कर रहे हैं कि वे सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं और राजनीति में आए तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तेजस्वी यादव तक को, जो अब तक राजनीति में 10 साल का खुद का अनुभव रखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव द्वारा निशांत को राजनीति में आने की अपील पर निशांत कुमार ने कहा कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई है, उनका स्नेह है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो अच्छी बात है। तेजस्वी यादव के सीएम पद की दावेदारी पर निशांत ने कहा कि ये जनता देखेगी। जनता के दरबार में चलते हैं, जनता फैसला लेगी। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा अपने पिता के फिटनेस पर उठाए सवाल पर निशांत ने कहा कि मेरे पिता 100% स्वस्थ है, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं।
बिहार की जनता से अपील है कि एनडीए को बहुमत दे। मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ता से कहता हूं कि पिताजी ने जो विकास के काम किए हैं उन्हें जनता तक पहुंचाएं। 2005 से पहले बिहार क्या था, क्या स्थिति थी उसकी, आज कहां है? हमारी योजनाओं का प्रचार करें। अपने पिता को बीजेपी द्वारा हाईजैक किए जाने के तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए निशांत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट आ रहा है कि नीतीश कुमार 15 साल तक सीएम रहेंगे। अमित शाह अंकल अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो भी कह रहे थे बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और केंद्र में पीएम मोदी रहेंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता की सेवा करूं। मुझे अपने पिता की ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है, उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है। उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब चुनाव होने वाले हैं, आप लोग एनडीए की सरकार बनाएं, एनडीए को अच्छे बहुमत से लाएं, मेरे पिता सीएम रहें और विकास का काम जारी रख सके। निशांत ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि नीतीश कुमार उनके पिता हैं। तो ऐसे ही बिहार और देश के तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।